हेलो ऑल। सो टुडे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द GTO, दैट इज़ द ग्राउंड टास्क। ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर SSB टू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द GTO ऑफिसर। ठीक है, नाउ बेसिकली व्हाट इज़ देयर इन द ग्राउंड टास्क। नाउ सबसे पहले जो आपका ग्राउंड टास्क होगा रिगार्डिंग आपका पहले साइकोलॉजी टेस्ट होगा, उसके बाद आपके 2 दिन लगातार आप GTO के साथ रहेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाएंगे जो आपको परफॉर्म करने होंगे। एंड आई बिलीव फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो बोलते हैं कि GTO में अगर आप GTO ने अगर आपको रिकमेंड नहीं किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डो नॉट बिलीव इन ऑल दिस। बेसिकली आपको तीनों से रिकमेंड होना पड़ता है, साइकोलॉजिस्ट, GTO एज वेल एज द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। दैट इज़ ऑल बी अ बिग बुलशिट कि आपको ये बोला जाता है कि आपको 2 वाले भी रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू परफॉर्म गुड टू एन ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, बट आपको ये होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही एक टास्क के अंदर आप बिल्कुल ही जीरो परफॉर्म करके आप रिकमेंड नहीं हो पाएंगे कभी भी। ठीक है, आपको एक ऑप्टिमल लेवल देना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर। सो नाउ कमिंग टू द GTO टास्क। जब आपका GTO सबसे पहले स्टार्ट होता है, जिस दिन आपका GTO स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट डे आपके सबसे जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो होते हैं आपका ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, दैट इज़ द GD एंड द GPE। अगर आपको GTO के थ्रू रिकमेंड होना है, अगर आप चाहते हैं कि GTO आपको तरफ नोटिस करे, आपको नोटिस किया जाए और आप में इंटरेस्ट ले, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ग्राउंड जो GD है वो अच्छे से परफॉर्म करें एज वेल एज द GP। पीपल डो नॉट परफॉर्म वेल इन द GD एंड द GP। उसकी वजह से क्या होता है, जो GTO है वो आपको मार्क करता है, मतलब बेसिकली आपको प्रायोरिटी लिस्ट एक सेट करता है। अगर आपने GD एंड GP में अच्छा परफॉर्म किया, ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म किया, तो आपको उस प्रायोरिटी लिस्ट में हायर रखता है। ठीक है, देन ही ओनली फोकसेज ऑन दोज पीपल जो हाई प्रायोरिटी पे है उसकी। जो नीचे हैं वो उन्हें रिमूव करता जाता है, उनको वो बाद में कमांड टास्क में आपको वो चीज़ दिखेगी। जिनका GD GP अच्छा हो उनका कमांड टास्क में उनको टफ ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं। नाउ अब जो आपका ग्रुप डिस्कशन है, बेसिकली आई विल सजेस्ट कि आप जब ग्रुप डिस्कशन बोले तो आप सबसे पहले उसकी तैयारी करके जाएं। जिस भी टॉपिक करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कीजिए। अब हर जगह में पूछिए कि भाई आजकल क्या न्यूज़ चल रही है, न्यूज़पेपर रीड कीजिए, फैक्ट्स अपने क्लियर रखिए। ठीक है, आइडियम्स, फ्रेजेस, वर्ब्स यूज़ की, प्रोवर्ब्स यूज़ कीजिए। तो उससे आपका क्या होगा, आपकी बोलनी बढ़ेगी। ठीक है, आपके वोकैब बढ़ेगी, आप अच्छे से बता पाएंगे, अपना पॉइंट कन्वे कर पाएंगे। मेन चीज़ होती है वहाँ पे आप कन्वे कैसे करें। ठीक है, नाउ पीपल बहुत बार बोलते हैं कि भाई इंग्लिश नेसेसरी है GD या कुछ भी लेक्चरेट वगैरह बोलना। आई बिलीव दैट इंग्लिश इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन डिफेंस फोर्सेज। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उसको सीखिए। मैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं बोलूँगा कि एक अगर कोई हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है और अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आई विल मतलब गिव हिम द एज कि भाई वो हिंदी मीडियम का बच्चा है, वो इंग्लिश बोलने का कम से कम ट्राई कर रहा है। डेफिनेटली द इंटरव्यूइंग ऑफिसर, द GTO, एवरीबडी विल लुक इनटू दैट फैक्ट कि भाई वो हिंदी मीडियम से पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप उसमें भी ट्राई कर रहे हैं और टूटी फूटी इंग्लिश भी बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि हाँ इस बंदे में कुछ जोर है, ये बोल पा रहा है, ट्राई कर रहा है उस चीज़ में, तो डेफिनेटली आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ के गए हैं और उसके बाद अगर आप हिचक रहे हैं इंग्लिश बोलने में वहाँ पे कॉन्फिडेंटली, तो दैट इज़ एक आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ मगर मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल राइट। आपको ये करना पड़ेगा कि आपको, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ें तो प्लीज़ लर्न हाउ टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश। ठीक है, वहाँ पे आप कन्वे कैसे करेंगे किसी को कि भाई इंग्लिश में मैं ये कुछ बोलना है, बिकॉज जो फौज में जाते हैं तो बेसिकली आपकी लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश होती है। सो आफ्टर आपका GD कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ द ग्रुप डिस्कशन आपका कंप्लीट हो जाता है, देन यू द नेक्स्ट टास्क दैट यू कम टू इज़ द ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। नाउ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज ऑल्सो मतलब प्रीटी ईजी टास्क। उसमें आपको 4 मतलब डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स दी जाती हैं एंड लाइक कोई एक्सीडेंट में आपको एक बंदा मिल गया है, ठीक है, कोई एक्सीडेंटली किसी की चोट लग गई है, ठीक है, फिर कहीं पे बॉम्ब प्लांट हो रहा है, ठीक है, कहीं पे रॉबरी हो रही है, ऐसे करके आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटी वाइज आपको 4 डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिएंगे और आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, एज अ ग्रुप, तो इसीलिए उसका नाम ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। ठीक है, एंड एट दी एंड एक बंदा आपके ग्रुप से उठेगा एंड वो पूरे ग्रुप प्लान नरेट करेगा टू द GTO। तो अब इस उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली जब आपको ग्रुप प्लान चल रहा हो तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपने ग्रुप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लेके जाना है जब भी आप करो। तो लाइक अगर 4 बंदे वहाँ पे प्रायोरिटी के लिए लड़ रहे हैं कि भाई नो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी दिस, सेकंड प्रायोरिटी शुड बी दिस, थर्ड प्रायोरिटी शुड बी दिस, इट शुड नॉट बी द केस। आपको डायरेक्टली क्या करना है, ओके gentlemen, I have listened to all of your point. So as you have all said that basically priority 1 will be this, priority 2 will be this, priority 3 will be this, priority 4 will be this, and you make it into a pipeline structure जब आप बोल रहे हैं, तो ताकि सबको लगे कि हाँ भाई यू आर लीडिंग द डिस्कशन। ठीक है, आप इस डिस्कशन को किसी तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ करनी है। तो GD आपको नोटिस करेगा येस दैट आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कि भाई प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है सारी की सारी, देन अगेन यू आर कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 सेइंग दैट अरे उसको तो हम भूल गए। ठीक है, वो चीज़ तो हम करना इस तरह से कर सकते थे, डिस्टेंस कर ऐसे कर सकते थे, टाइम कम है ना, यहाँ पे मोटर बाइक नहीं मिलेगी, तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल ऑफ दिस GTO, बट मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको। अलग से GTO के लिए मैं एक अलग से पूरा एक स्ट्रेच में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगा अंदर।
ठीक है। नाउ अब आपका जो ग्रुप प्लान है उसके अंदर आपको क्या करना है बेसिकली, जब आप ग्रुप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आपने जो अपने वैलिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, ठीक है, कि हम इसको प्रायोरिटी में ऐसे रखते हैं, ठीक है, उसको बचाना इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स विल बी देयर। वहाँ पे आपका सेंस ऑफ जो आप एक कॉमन सेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लाइक ऐसे एक सिचुएशन में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैंने अपने लिए यूज़ की थी द लास्ट टाइम दैट आई गॉट रिकमेंडेड। तो वहाँ पे ऐसा था कि ऐसा होता है हर एक सिचुएशन में कि कोई आपके पास भागता भागता आता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली चोरी होने वाली है, कि ही गॉट टू नो फ्रॉम दैट फ्रॉम पीपल फ्रॉम दोज रॉबर्स दैट एट 4 o'clock दे विल बी रॉबिंग द टेम्पल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ऐसे एक वो बंदा आता है तुम्हारे पास, तो उस बंदे को आप वहाँ पे एक चीज़ बोल सकते हो कि जो बंदे के साथ आप आए हो, जो बंदा आपको ये चीज़ बोल रहा है, आप उसको अपने साथ लेके जाओगे उन रॉबर्स को टैकल करने के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ द पॉइंट विल बी दैट ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दोज रॉबर्स, जो चीज़ लोग कंसिडरेशन में नहीं कर सकते, बट आप पूछ सकते हैं वो चीज़ कि भाई कौन, आपको कैसे पता चलेगा रॉबर्स कौन है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द रॉबर्स। सेकंड ऑफ जब FIR होगी, ठीक है, तो पुलिस के उसमें तो वो उसको वहाँ पे एक एज अ विटनेस के तौर पर रहेगा कि हाँ दीज वर द पीपल हु वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड दे वर ट्राइंग टू डू द रॉबरी, ठीक है। और एज वेल एज आपके पास एक मैन पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो आप इन चीज़ों को पॉइंट को आप सेंसिटिवली आप वहाँ पे नर्चर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इसको ये चीज़ भी यूज़ कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली आप डिफरेंट रिसोर्सेज को भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ जब आपका ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, आपका ग्रुप प्लान और GD आपका दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बेसिकली आपको वो प्रायोरिटी वाइज G2 आपको पहले ही रैंक कर देगा कि आई लाइक दिस चैप, ठीक है, ही हैज़ डन गुड इन द GDGP, तो उसको रैंक 1 कर देगा। ओके, ही हैज़ डन ओकेश, तो उसको रैंक 2 एंड सीरियल ऑर्डर वाइज ही विल डू दिस इन फॉर ऑल। सो आफ्टर जब आपका GDGP कंप्लीट हो जाता है, तो आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT स्टार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली उसमें आपको फट्टा बली रोप दिया जाता है, उसमें आपको ऑब्स्टिकल क्रॉस करने होता है, ठीक है, डिफरेंट। तो वहाँ पे आपको मैं जो बेसिक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताऊंगा वो ये है कि आप अपने ग्रुप के तरफ ना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाइए, ठीक है। वहाँ पे फट्टा बली रोप दे के सब फट्टा बली रोप देना आपको ग्रुप में कुछ कंट्रीब्यूट करने के बराबर नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे आगे जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हेल्प करिए, ठीक है। वहाँ पे लड़ने मत लग जाइए और किसी को ऐसा मत कुछ नेगेटिव मत बोलिए, चिल्लाइए मत, पेशेंस दिखाइए, ठीक है। अगर आपको कोई पोजीशन नहीं लेने दे रहा तो इट्स ओके, अपना आइडिया देते रहिए, बोलते रहिए, समझाते रहिए, कामली आप जितना रिलैक्स रहेंगे और कामली जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, वो आपको डेफिनेटली वहाँ पर आपको PGT में हेल्प करेगा। तो उसके सिमिलर नोट आपका HGT होगा जो हाफ ग्रुप टास्क होगा, है ना। तो बेसिकली उसमें आपका शो आप ज़्यादा होगी वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप PGT में अच्छा नहीं दिखा पाए अपने आपको, तो ट्राई टू शो इट इन द HGT। जब आपका HGT कंप्लीट हो जाएगा तो डेफिनेटली मतलब उस दिन आपका लेक्चरेट भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको लेक्चरेट के लिए ऐसे प्रिपेयर करना है कि अगर इफ़ यू डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक की फॉर 3 मिनट्स, सो डेफिनेटली यू शुड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और वहाँ पे 3 मिनट बोलिए, कुछ भी बोलिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, बोलिए, लाउडली बोलेंगे तो आपको डेफिनेटली जब आप अपने जो मुंह से चीज़ बोल रहे हैं आपके कान में जाएगी तो आपको वो एक बैठेगा, ठीक है, बैलेंस बैठेगा जो आप बोल पाएंगे, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका आएगा, हाँ ओके दैट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल नाउ, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब ट्राई दिस हैक्स, ठीक है। आपने लेक्चरेट लिया, एक अच्छा टॉपिक लिया, डेफिनेटली आपने उस पर 3 मिनट बोला कॉन्फिडेंटली, ठीक है। नाउ कम्स द ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जो उस दिन होती है। नाउ जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है बेसिकली पीपल से कि ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस का कोई मतलब नहीं है, बट आई बिलीव फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में ये नहीं होता कि आप कितनी जल्दी पहुँच रहे हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने जोश में, ठीक है, होश तो नहीं खुदिए। तो बेसिकली आपको वहाँ पे जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे कोई रूल नहीं तोड़ने, ठीक है। मेक श्योर 100% मेक श्योर दैट यू डू नॉट ब्रेक द रूल। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, बिकॉज आई माई सेल्फ मतलब ब्रोक द रूल वाइल आई वॉज अटेम्प्टिंग द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो आई रिपीटेड दम ट्वाइस, ठीक है। अब वहाँ पे मुझे कोई बोला नहीं कि मैंने कुछ रूल तोड़ा, ठीक है। तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका एक कॉन्शियस रहना चाहिए कि डेफिनेटली मुझे रेड पे टच नहीं करना है, ठीक है। एंड सिमिलर वे अगर कोई ऐसा हो कभी कि सारे लोग ने किसी ने रूल तोड़ दिया और वहाँ पे G2 आपको पिनलाइज कर रहा है कि भाई किसने रूल तोड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव आई विल से किसी ने रूल ब्रेक किया है एंड G2 वहाँ पे बोल रहा है कि भाई रूल किसने कि यहाँ पे ब्रेक किया था पिछले ऑब्स्टिकल में, ठीक है। तो आप सीधा वहाँ पे हाथ उठाइए और बोलिए सर मैंने ब्रेक किया था और रिपीट दैट ऑब्स्टिकल, डेफिनेटली फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट विल बी राइट, ठीक है। डू दैट, आपको इससे हेल्प मिलेगी। बेसिकली इट इज़ बिकॉज कि आप ऐसे जब करेंगे तो एक आप टाइम नहीं लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए और यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर टीम, ठीक है। जो भी आपकी टीम करेगी, किसी और ने किया हो आपने किया हो तो क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, तो वो चीज़ G2 को रिप्रेजेंट करेगी ये चीज़, ठीक है। नाउ जब आपका ये फर्स्ट डे कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट डे जो आपका टास्क होता है वो होता है सबसे पहले कमांड टास्क या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ठीक है। नाउ इफ कमांड टास्क आपका सबसे पहले होगा या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, तो लेट अस टेक कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल आपका पहले हुआ। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि आप SSB के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ गेट इनटू फिजिकली फिट शेप, ठीक है। आप चाहे लाइक अगर बेसिकली आप SSB देने जा रहे हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बेसिकली बेसिक फिजिकल फिटनेस में रहें, ठीक है। रूटीन रहेगा आपका, ठीक है। 5 किलोमीटर आप भाग सकें, पुशअप्स कर सकें, पुलअप्स कर सकें। सी फिजिकली फिट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया कि आप फौज में सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, बट एक फिजिकली फिट बंदा ये चीज़ दिखाता है कि आप कितने डेडिकेटेड है डिफेंस फोर्स के लिए,
ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल एक 6 पैक है उसमें आने के लिए, क्योंकि किसी की भी नहीं हो सकती, इतनी डेडिकेशन मत दिखाइए, ठीक है। एक बेसिक अमाउंट ऑफ कि फिजिकल फिटनेस, रनिंग वनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं हो। नाउ अगर आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हुआ तो आई विल से कि हाँ आप थोड़े बहुत फिजिकली अगर फिट हैं तो आप 6-7 ऑब्स्टिकल कर सकते हैं, ठीक है। 6 ऑब्स्टिकल 7 ऑब्स्टिकल, ट्राई टू डू मोर देन दैट। व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड आई ओनली डिड 4 ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। मेरे से रूल टूटे, आई हैड टू कंप्लीट मतलब रिपीट दोज 2 ऑब्स्टिकल अगेन, ठीक है। मैंने तो टोटल मिला के अगर मैं करता तो मैं 6 कर पाता, बट मैं आई ओनली डिड 4। एंड शायद मैंने कम सुना है बहुत, मैंने एक वाला मतलब कि एक बंदा जिसने सिर्फ एक सिंगल ऑब्स्टिकल किया था, मैं उसको भी रिकमेंड होते हुए देखा है, ठीक है। ही वॉज प्रीवियसली रिकमेंडेड, तो उसकी वजह से, बट मैंने 4 में नहीं देखा था। तो डेफिनेटली मेरे को लगा कि हाँ फ़र्क नहीं पड़ता, बट बेसिकली वहाँ पे ये था कि भाई मैं दिख नहीं रहा था, मैं इतना हेफ्टी नहीं दिख रहा था, आई वॉज अंडर माई नॉर्मल एवरेज वेट, ठीक है। मैं मेरे से टास्क मैं ट्राई कर रहा था बिल्कुल, डेफिनेटली मेरे से रूल टूटे, इसकी वजह से मुझे टाइम लगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कमांड टास्क। आप जब कमांड टास्क करते हैं बेसिकली अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया पूरे अपने जीटीओ के दौरान, तो आपको एक अच्छा हार्ड, ठीक है, हार्ड टास्क मिलेगा जिसमें आपको फट्टा बली रोप मिलेगी और उसमें वो तोड़ता रहेगा, उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाता रहेगा, उसके आपके जो ऑब्स्टिकल है उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती रहेगी। नाउ आई विल सजेस्ट कि आप कोई ऐसे 2 सबॉर्डिनेट्स लेके जाएं। दोस्ती वहाँ पे मत करिए, मतलब कि ऐसे मत बोलिए कि मेरा दोस्त है इसलिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ। अगर वो आपसे कभी जीटीओ पूछे कि कौन से चेस्ट नंबर को बुलाना है, ठीक है, तो आप बोलें कि मैं चेस्ट नंबर 1 और चेस्ट नंबर 5 को बुलाना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज ही इज़ माई फ्रेंड। नो, डोंट से दैट। हर चीज़ का ये रीज़न रखिए कि हाँ भाई कोई पतला आपके पर्टिकुलरली जो पतला बंदा है वो आपकी हेल्प कर सकता है भाई इधर से उधर क्रॉस होने में, ठीक है। एक मोटा बंदा किसी भी बेसिकली एक चीज़ में हेल्प कर सकता है, हेफ्टी बंदा क्या बेसिकली हेल्प कर सकता है आपको चीज़ों को सेम प्लेस में रखने के लिए, ठीक है। तो इट्स फाइन, ठीक है। आप अपने हिसाब से महंगा किसी भी उसको रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू, ठीक है। वहाँ पे क्यों रिसोर्स को यूज़ करें, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। वो ही जानना चाहेगा कि क्यों उस रिसोर्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नाउ आपका जब कमांड टास्क कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे, तो लास्ट आपको होगा FGT, ठीक है, दैट इज़ द फाइनल ग्रुप टास्क। तो वहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी लाइक कि आपने सारे टास्क में जो परफॉर्म किया, क्या आप उतनी ज़ोर से या उतनी ही डेडिकेशन के साथ अपने लास्ट टास्क में परफॉर्म करेंगे। अगर उस टाइम तक जीटीओ ने अपना मन बना लिया होता है कि वो आपको पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, बस वो ये देखना चाहता है कि आप वापस से, ठीक है, सबके साथ मिलके आप वापस उतनी ही डेडिकेशन के साथ वो चीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मतलब अगर आप उसको अच्छे से ये सारे टास्क आप परफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली आई विल से कि डेफिनेटली देयर इज़ नथिंग दैट विल स्टॉप यू टू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम द जीटीओ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर आप ऐसे कुछ मतलब आपने कहीं पे बीच में मिस्टेक कर दी, ठीक है, आपसे कोई एक पर्टिकुलर टास्क अच्छा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट अप इन द नेक्स्ट टास्क, ठीक है। अब एंड ऑल्सो मतलब कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ कोई मिस्टेक कर दी है, या प्लीज़ आपने कि मतलब कुछ ऐसे कुछ चीज़ कर दी है कि भाई जो ब्लंडर होता है, ठीक है, प्लीज़ डोंट मेक एनी ब्लंडर्स वहाँ पे, कि वहाँ पे जीटो सब चीज़ देख रहा होता है। कोई ब्लंडर कोई मिस्टेक अगर आपने कर दी तो डेफिनेटली मतलब टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, ठीक है। वहाँ पे ये मत बोलना कि मैंने नहीं किया सर, मतलब कि मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा, जबकि आपको पता है अगर आपने रूल तोड़ा है तो जीटो वहाँ पे सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। तो डेफिनेटली मतलब टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन एंड डेफिनेटली यू विल गेट रिकमेंडेड। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीटीओ। अगर इन डेप्थ आपको इसके बारे में और जाना है तो डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो। और इसके अलावा आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज, ठीक है। सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बेसिकली वहाँ पे मैं अपना मटेरियल जो है मेरा डॉक्यूमेंट्स खुद के जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, वो अपलोड कर दूँगा। एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मतलब आप प्रिपेयर करें, मतलब कैसे स्टोरीज लिखें एंड कैसे टू हाउ टू गो फॉर ईच एंड एवरी टास्क, ठीक है। वहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा पिक्चर्स। तो डेफिनेटली फॉलो दैट चैनल, ठीक है, फॉलो दैट पेज एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। डेफिनेटली आई विल बी पोस्टिंग मोर वीडियोज ईच एंड एवरी फ्राइडे और सैटरडे मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। एवरी वीक आई विल कम विद अ न्यू वीडियो एंड समथिंग न्यू फॉर यू गाइस। So till then, bye. Jai Hind.